नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लंबे समय तक सफाई नहीं होने से मिट्टी से भरा नाला, सरकारी खजाने से फिर नाला बनाने की तैयारी। आग लगने के बाद कबाड़ गोदाम मालिक हुआ फरार, झुलसे मजदूर अपने स्तर पर इलाज कराने को हुए मजबूर। भरभराकर ढही खान, मलबे में जेसीबी और ड्राइवर दबा। अशोका टाकिज गुरुद्वारा में हुई सिख समाज की बैठक, दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। फतेहजंग गुम्बद के पीछे लोहा मंडी में गडरिए लुहार परिवारों के बीच चल रहे स्कूल में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए लगाए चिकित्सा शिविर में 10 बच्चे टीबी संक्रमित मिले। आप साथ दो सेवा समिति की ओर से यहां ऐसे बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्कूल में नेक कमाई समूह की ओर से नीर फाउंडेशन महाराष्ट्र के सहयोग से चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां दी। इसमें से गंभीर 10 बच्चों का टीबी का इलाज किया जाएगा और अन्य चिन्हित बच्चों की निःशुल्क चिकित्सा होगी। इस अवसर पर बच्चों को डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से जर्सियां स्टेशनरी प्रदान की। शिविर का उद्घाटन मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव ने किया। समारोह में नीर फाउंडेशन के पदाधिकारी रमेश ओटी, रमेश सिंह और चिकित्सक डॉक्टर केपी सिंह सहित आप साथ सेवा समिति के पदाधिकारियों व शिक्षकों को सम्मानित किया। नेक कमाई समूह की ओर से मुख्य ट्रस्टी अभिषेक तनेजा ने बताया कि इन बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भवन बनाने के लिए जमीन के प्रयास सफल हो गए हैं, जो चिन्हित हो गई है। मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने मंच संचालन करते हुए बताया कि शिविर में 100 से अधिक बच्चों की चिकित्सा की गई। आप साथ दो सेवा समिति की ओर से संरक्षक डॉक्टर पंकज गुप्ता और कैप्टन उमराव लाल सैनी ने इन बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सेवा भावी कार्यों के लिए दिनेश किराड़, हेमंत यादव, हरविंद अनेजा और सतीश वर्मा सहित इन जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह की ओर से अमित छाबड़ा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अजय आनंद गोयल, अमित अग्रवाल, आरडी धीरज जैन व विष्णु अटोलिया आदि उपस्थित थे। मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने सेवा भावी कार्य में सहभागिता के लिए आभार जताया। आप साथ दो सेवा समिति आज यहाँ कैंप लगा है, जो लगभग 100 बच्चों को जो है दवाई, जर्सियाँ, स्वेटर, बच्चों को बहुत है इस टाइम खांसी, जुकाम, बुखार जो चल रहा है। आज हमारे जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं पूरी टीम को लेके, काफ़ी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि आज बच्चे जिस तरह दवाइयाँ ले रहे हैं और बढ़िया जरा लग रहा है सबको। नीर फाउंडेशन की तरफ से, नीर फाउंडेशन पार्टनर की तरफ से आए हुए हैं। आज अलवर में हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर कमल से ज़्यादा के अंडर तकरीबन 100 बच्चों का चेकअप हो रहा है। उनको जो भी जनरली जो भी रेगुलर तकलीफ होती है उसको चेकअप करके हम उसको दवाई और भी इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी के साथ साथ उनको शरीर के लिए दवा तो मिल गई, लेकिन जीवन को आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ होती है स्टेशनरी वो भी दी जा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। काफ़ी बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं सब चीज़ों को। यहाँ पे आने का हमको मौका मिला। फाउंडेशन की तरफ से मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। आज नीर फाउंडेशन, आप साथ दो सेवा समिति और नेक कमाई संस्थान ने मिलकर के समाज के बहुत ही गरीब वर्ग के जो झुग्गी झोंपड़ी में बच्चे रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, उनको स्वेटर दी। सारे बच्चों में बहुत खुशी है। जो लोग साहिबान वगैरह उनका पूरा चेकअप कर रहे हैं, उनकी दवाई भी साथ में दे रहे हैं, स्वेटर भी दे रहे हैं। और जो इस तरह के कोई पेशेंट गंभीर लग रहे हैं उनको अपने हॉस्पिटल में बुला करके पूरी जांच करने की बात कर रहे हैं। इससे इन सारे विद्यार्थियों के चेहरे खिले हुए हैं। जो पहले डॉक्टर के नाम से डरते थे, बड़े आत्मीयता से उनको देख रहे हैं।
और उन सबको स्वास्थ्य का फायदा हो रहा है और सर्दी में स्वेटर मिल रही है। इन तीनों संस्थाओं में इंदौर में कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में मुझे जाने का अच्छा मौका मिला और ये समाज सेवा का इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो गरीब को रोटी की बात करे और उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात करे, सब साथी जो भी इसमें लगे हुए हैं वो सब बधाई। करीब 7 वर्ष पूर्व तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच गोवर्धन के शासनकाल में प्राचीन पंचायत भवन के समीप से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर, दूसरा गोपाल खंडेलवाल के घर से लेकर शमशान घाट की ओर नौगांवा रोड की तरफ बनवाया गया था। रोड बनने के बाद पूर्व पंचायत सरपंच द्वारा 1 या 2 बार सफाई कराई गई, उसके बाद आज तक भी सफाई नहीं कराई गई, जिसके कारण नाला मिट्टी से भर गया। इसकी वर्तमान पंचायत द्वारा 2 वर्ष से 1 बार भी सफाई नहीं कराई गई। अब इसी नाले को तोड़कर इसी जगह पर फिर से नाला बनाया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा रामगढ़ से लेकर शेरपुर तक 7 मीटर चौड़ी डामर सड़क मंजूर की जा चुकी है। अगले 3 या 4 माह में उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा और यह नाली उस सड़क के अंदर दब जाएगी, जिससे सरकार को 3.5 लाख का सीधा सीधा चूना लगेगा। यदि ग्राम पंचायत चाहती तो केवल 5 या 10 हजार में 5 या 7 श्रमिक लगाकर नाली की सफाई कराई जा सकती थी। इस बारे में ग्राम पंचायत सरपंच पति रघुवीर सैनी ने बताया कि गंदगी फैली हुई है, इसीलिए गंदे पानी की निकासी के लिए नाली बनाई जा रही है, जबकि नाली सफाई के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बारे में रामगढ़ पंचायत समिति विकास अधिकारी प्रहलाद मीणा से बाइट लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा, मैं पहले मौका देख लूंगा, उसके बाद बाइट दूंगा और फोन पर ही किसी व्यक्ति को सूचना दे कार्य की जांच करने के लिए कहा। ग्राम पंचायत चौमा में सरपंच संख्या से नाला निर्माण करवाने जा रहा है, जिससे भविष्य में गंदगी ग्राम में न हो, इसलिए नाला निर्माण किया जा रहा है। मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलवर पहुंची। मूक बधिर बालिका के दुष्कर्म के मामले में राजस्थान सरकार ने केस को केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया। सिख समाज में गुस्सा है। देश भर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य अलवर पहुंच रहे हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी संबंध में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर मंगलवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने बालिका को दुष्कर्म के बाद फेंका गया तिजारा फाटक पुलिया पर पहुंचे और निरीक्षण भी किया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रंजीत कौर स्त्री विंग प्रधान अकाली दल, गुरमीत सिंह टिंकू सदस्य अकाली दल, वकील सिंह संधू, हरविंदर कौर, सुखबीर कौर अलवर पहुंचे और पीड़िता और परिवार को न्याय दिलाने के लिए अशोका टाकिस के पास गुरुद्वारे में मीटिंग का आयोजन किया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी कि जैसे सरकार ने और प्रशासन ने बोला कि हम सीबीआई को ट्रांसफ़र करेंगे केस, इसके जो इंक्वायरी है वो बिठाएंगे, तो नेचुरली आपने देखा होगा जितने भी रेप हुए हैं उनको सरकारें ये सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ना कंफ्यूज करके रख देते हैं। ना उनका आज तक कोई मसला हल होता है, ना उनके ऊपर ना कोई नया लॉ बनता है। स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए जिससे कि जो ये दुष्कर्मी है दोबारा ऐसा काम करने से डरें। जैसे आप लोगों ने देखा है ईरान और अपनी अर्बन कंट्रियों में रेपिस्ट को सरेआम गोली मारकर या लटकाकर मार दिया जाता। आज तक इंडिया में सबसे बड़ी कमी ऐसे एक लॉ की रही है कि हमें रेपिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो लॉ है एक सख्त और एक जज का जो एक बेंच है वो अलग बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई घटना होती है पुलिस से पहले उस परिवार को उस बेंच तक जाने के लिए बीच में मीडिएटर की जरूरत ना पड़े। एक जब तक वो चीज नहीं बनेगी मैं नहीं समझता कि हमारी सरकारें इसको लागू होने देंगी। हमेशा ऐसे रेपिस्ट को वो कन्वर्ट करके माहौल भाईचारे का, जैसे अभी पता लगा होगा आपको भी, आप मीडिया से हो, कि उन्होंने दलित का केस समझ के एक को इसको हाईलाइट करने का सोचा, जैसी सिख बच्ची पता लगी उन्होंने उसको टर्न कर दिया। तो ये जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है पहले तो उसे धर्म से ना जोड़ा जाए। जो एक तरफ से हम बेटी के लिए बात करते हैं, बेटी सबकी सांझी एक बोलते हैं, तो उसके लिए ये गंदी राजनीति करना मैं समझता हूं सरकारों के लिए मुंह पे सबसे बड़ी शेम की बात है कि उनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ से बड़े बड़े स्लोगन लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। जब बेटी ही नहीं सुरक्षा तो देश कहां से बचाओगे? तो सरकारों को शर्म आनी चाहिए। बेटियों के साथ मीडिया के ऊपर या बोर्डों के ऊपर इतना अच्छा व्यवहार दिखाया जाता है, पर किसी बेटी के साथ रेप होता है तो उसके लिए कोई लॉ ही नहीं होता। मौके पर आप गए थे
कमेटी ने क्या पाया वहाँ पे मौके पर? मौके पर देखो, जो वो बताते हैं रोड एक्सीडेंट है, बट यहाँ के और जो बेचारी बच्ची है, जिस बच्ची का रेप हुआ हो और रोड एक्सीडेंट में, हर किसी को पता है क्या डिफरेंट है। और ये चीज मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि वो मेरी बच्ची है। जो मैं दिल्ली से आई हूँ, मैंने ये सारी बातें सुनी हैं, जो एडवोकेट तारा सिंह जी हैं उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। उसमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जो सरकार है वो उसको जो बच्ची के साथ कुकर्म हुआ है उसको उन्होंने क्या दूसरा रूप दे दिया कि एक्सीडेंटल है, क्योंकि उनकी बातों से साफ समझ आ रही है कि वो सरकार इस बात को दबाना चाहती है ताकि सरकार का इसमें नाम नहीं, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेवारी क्या होती है, सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है। जैसे घर का एक हेड होता है तो ये पूरी स्टेट के हेड हैं, तो इनकी स्टेट में ऐसे काम नहीं होने चाहिए, तो उसको दबाने के लिए ताकि ये लोग आंदोलन ना करें, हमारी बदनामी ना हो, इसलिए इस चीज़ को छुपा रहे हैं। तो हमने इसमें एक ये हमने सोचा है कि हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे और पूरे इंडिया में इस बात की अपील करेंगे लोगों से कि हर समाज का, जो हर धर्म का लोग है वो हमारे साथ जुड़े, ताकि इतना प्रेशर पड़े सरकार के ऊपर कि इमीडिएट, जैसे उन्होंने अभी पता लगा कि सीबीआई को केस दे दिया है, लेकिन वहाँ से भी कंसेंट आई नहीं है। तो एक हम ये भी अपील करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे कि रिटर्न एप्लीकेशन लेके जाएं थाने में कि उस बच्ची का जो मेडिकल जो टेस्ट है वो प्राइवेट भी होना चाहिए बजाय कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ताकि उसकी इमीडिएट रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि विद इन 15 डेज अगर करवाएंगे तो उसकी रिपोर्ट सही आ जाएगी, नहीं तो उसके बाद कराएंगे तो रिपोर्ट ठीक नहीं आ सकती। हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेटली या फिर ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली लेके जाया जाए। जी, इसको लेकर सिख समुदाय में काफी आक्रोश व्याप्त है देश भर में। पिछली बार आके दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य आए थे, वो कह रहे थे कि आंदोलन करने की बात हुई थी। क्या इस तरह की कोई रणनीति तैयार की गई है? हाँ, मैं वही आपको बता रही हूँ कि वो रणनीति हम कर रहे हैं। हम एक्शन कमेटी बना के पूरी रणनीति उसमें हमने ये बनाई है कि पूरे इंडिया के जितने हमारे श्रोमणी अकाली दल के लेडीज हैं, खास करके मैं उनको अपील करूंगी कि हम इमीडिएट दिल्ली में जाकर मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हर धर्म से, हर समाज से लोगों को बुला के उसका आंदोलन करेंगे और डिमांड करेंगे कि जल्दी जल्दी जो दोषी है वो पकड़े जाएं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये आंदोलन कब से शुरू होगा? ये बहुत जल्दी, कल ही हम मीटिंग बुलाएंगे दिल्ली जाके। मैंने अभी प्लान करके कल हमने दिल्ली में मीटिंग रख ली है, तो उसमें सबको बुला के हम इमीडिएट स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जिला स्तर पर धरना दिया जाएगा, स्टेट लेवल पे होगा? स्टेट लेवल पे, स्टेट हर जगह पे, जैसे दिल्ली में दिया जाएगा और यहाँ पे स्टेट लेवल पे। हाँ जी, हर स्टेट लेवल पे। क्या नाम है आपका? रंजीत कौर। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आई हूँ मैं श्रोमणी अकाली दल स्त्री विंग की प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली स्टेट, और साथ में दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मेंबर भी हूँ, रामगढ़ कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन हूँ। भारतीय जनता पार्टी मंडल टपुकड़ा के तत्वाधान में आज टपुकड़ा बस स्टैंड पर तिजारा भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। अलवर उत्तर भाजपा ओबीसी मोर्चा महामंत्री हर्ष यादव ने बताया कि राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज राजस्थान रेपिस्तान बन गया है। गहलोत सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार में महिला, बच्चे, व्यापारी सभी असुरक्षित है। गहलोत सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, तिजारा मंडल अध्यक्ष बने सिंह, मंडल संयोजक ओमवीर सिंह चौहान, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज यादव, प्रवीण यादव, मंडल अध्यक्ष बने सिंह, महिला मोर्चे से कंचन तिवारी, पंचायत समिति सदस्य नेहा गोयल, विक्रम यादव, संजय गुप्ता, देवेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। बहरी गूंगी अंधी लूली सरकार को हम इस सांकेतिक धरने के द्वारा और सांकेतिक पुतला दहन के द्वारा जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार आंखें मूंद करके सो रही है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें राजस्थान अव्वल आ रहा है देश में। साथ में अलवर जिला तो पिछले 3 साल से जब से गहलोत जी की सरकार है, रोजाना इसी तरह की घटना यहाँ पर रिपीट होती रहती है और अपराधियों को सरकार का सहयोग है। सरकार हमें मिसगाइड कर रही है। वो बच्ची अपने जीवन और मौत के साथ संघर्ष कर रही है और उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि शायद इस तरह की घटना ही नहीं हुई है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में अपराध मुक्त राजस्थान और अलवर बनाने की दिशा में किए जा रहे सत्याग्रह के चौथे दिन अपराध मुक्त समाज निर्माण के लिए ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में अपराध मुक्त अलवर और राजस्थान निर्माण नगर अंतर्गत सत्याग्रह के चौथे दिन अलवर न्यायालय परिसर में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों के साथ संवाद का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ, सचिव जितेंद्र शर्मा व
अन्य वकील रिपु दमन सिंह, नरुका, पंकज गोयल, विवेक राव, सुनील गुप्ता, दीपक सक्सेना वकीलों ने भाग लिया और यह संकल्प लिया गया कि अपराध मुक्त अलवर और राजस्थान निर्माण हम सबका नियत कर्तव्य कर्म है, यह संकल्प लेते हैं। न्यायालय परिसर में प्रतिनिधि मंडल ने विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील कुमार के साथ अपराध मुक्त राजस्थान और अलवर निर्माण पर चर्चा और संवाद किया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोदाम आग में झुलसे मजदूर अपने स्वयं के पैसे से इलाज कराने को मजबूर है। गोदाम मालिक ने इलाज कराने की बजाय अपना पल्ला झाड़ लिया है। भिवाड़ी में कहरानी औद्योगिक इलाके में स्थित कबाड़े कराने को मजबूर है। गोदाम मालिक ने इलाज कराने की बजाय अपना पल्ला झाड़ लिया है। भिवाड़ी में कहरानी औद्योगिक इलाके में स्थित कबाड़े के गोदाम में आग लग जाने से वहां पर काम करने वाले 3 मजदूर झुलस गए, जिसमें दीपक कुमार गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको भिवाड़ी के अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। दीपक कुमार की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। दीपक के साथ काम करने वाला वीरबान राजपूत भी झुलस गया। वीरबान दीपक को बचा रहा था, जिससे उसके हाथ जल गए। फिलहाल दीपक के परिजन दीपक को अपने साथ ले गए हैं, लेकिन अभी तक फर्जी तरीके से प्लास्टिक को पिघलाने वाली कंपनी का ठेकेदार ने दीपक के परिजनों से संपर्क नहीं किया और कबाड़े का गोदाम के साथ प्लास्टिक पिघलाने वाली अपनी कंपनी को छोड़कर फरार हो गया। वीरबान जी कहाँ के रहने वाले और यहाँ कब आए हो आप? यहाँ आ गया 2-3 महीने हो गए। 1.5 महीना हो गया। कल क्या घटना घटी थी आपके साथ? घटना यह घटी थी, आग लग गई थी उसमें। किस में आग लगी थी? प्लास्टिक में लग गई थी आग। हमने 10 बजे काम बंद कर दिया था और 3 बजे लग गई। मैं 1 घंटा वहाँ बैठे रहा, 11 बजे तक खाली।
तो फिर 3 बजे उसमें आग लगी थी, मैं लेटा था। तो आग कैसे लगी, कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं कैसे लगी, किसी ने लगाई। तो कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे? 3 बंदे काम कर रहे थे हम। अच्छा, आपके साथ कौन कौन था? दीपक था, लक्की था और मैं था। अच्छा, तो दीपक ज्यादा झुलस गया? दीपक ज्यादा जल गया था। अच्छा, फिर वहाँ पानी वानी या कुछ आग बुझाने के साधन थे वहाँ? नहीं, कुछ नहीं था। नहीं, तो वहाँ कुछ भी काम नहीं क्या था। करते थे आप? गुल्ला बनाते थे, गुल्ला। कैसे बनाते थे? कढ़ाई में डाल के। कढ़ाई में क्या डालते थे आप उसमें? प्लास्टिक डालते थे और लगाते थे। अच्छा, फिर उसका क्या बनाते थे? फिर उसका कुछ भी बने, उसके दाना वगैरह कुछ भी बनता हो। अच्छा, तो वहाँ अभी तक ठेकेदार ने आपसे कोई संपर्क किया है इस बारे में? नहीं, अभी आया ही नहीं कहीं। तो कौन देखता है उस काम को? रवि। रवि कहाँ का रहने वाला है? ये मालूम ही नहीं कहाँ कहाँ रहने वाला है। अच्छा। शहर के स्कीम एक स्थित हरिबाबा सत्संग भवन के पास पार्क में भ्रूण मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना एसआई मदन लाल ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पार्क में मिट्टी में दबा भ्रूण है, जिस पर नगर परिषद के कर्मचारी को बुलाया। मिट्टी खोदने पर मरा कबूतर पाया गया। कंट्रोल से कि भाई जो पार्क है पार्टी का टंकी के पास, उन कर्मचारियों ने सूचना दी यहाँ तो कोई मारी है सफाई कर्मचारी पार्क का। उन्होंने बताया कि भाई पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है और एक कपड़ा पड़ा है, साइड में कपड़ा पड़ा हुआ है। इस सूचना पर हम आए मौके पर आकर हमने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया। तो कंट्रोल ने बताया कि भाई एसडीएम साहब और तहसीलदार जी कोई भी उनमें से वो आएंगे, वो कार्य करेंगे। तहसीलदार जी एसडीएम साहब मौके पर आ चुके हैं। उसके बाद नगर परिषद वाले कर्मचारी वो भी आगे हैं और इस गड्ढे को खुदवाया तो उसमें एक कबूतर निकला मरा। अच्छा, उन्हें किस तरह की सूचना मिली? कोई भ्रूण की मिली थी, क्या मिली थी? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, कुछ डाउटफुल ही मिली थी। क्या कोई पत्थर रखे हुए हैं, उसके नीचे कुछ भी दबा हो सकता है, कोई बच्चा भ्रूण हो सकता है या और भी कोई चीज हो सकती है, संदिग्ध वस्तु हो सकती है। बालिकाओं के साथ अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में भाजपा की ओर से कलेक्टर निवास के बाहर नंबरों की सूची चस्पा की गई। भाजपा जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़ का कहना है कि अलवर पुलिस नाकारा हो चुकी है। अलवर की घटना में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। कलेक्टर निवास पर नंबर चस्पा किए गए हैं। अगर पुलिस कुछ भी करने में असमर्थ है तो आगे ये कार्रवाई हम करेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष रजनीश जयमन का कहना है कि कलेक्टर के पास हमारी बहन बेटियां न्याय मांगने गई थी तो उन्होंने धमकाते हुए उनके परिजनों के नंबर मांगे थे। हमने उनके पिता व भाइयों के नंबर चस्पा कर दिए हैं। आज ये सबको पता है कि 6-7 दिन से हमारे देश के अंदर ऐसी एक घटना हो चुकी है जिसके लिए पूरा देश शर्मसार हुआ है। उस शर्मसार घटना के यू टर्न एसपी ले रही है और कलेक्टर यू टर्न ले रहा है। एसपी कह रही है कि ये रेप हुआ है और कभी कहती है कि नहीं हुआ। इस यू टर्न को देखते हुए कलेक्टर साहब जब हमारी बच्चियां, हमारी बहनें उनसे मानने के लिए, अपने न्याय के लिए जाती है तो उनसे पापा के नंबर पूछा जाता है और पापा के नंबर दिया जाए, उनको धमकाया जाता है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में मत आओ, क्योंकि कट साहब को खुद को ही एमएलए बनना है कटुमर इस विधानसभा से, इसलिए वो डाटा तैयारी कर रहे थे। उन डाटा की तैयारी को देखते हुए हमने उन पिताओं के नंबर, उन भाई बहनों के नंबर हमने उनके घर के आगे चस्पा किया है, जिससे उनको पता लग जाए कि आपको नंबर चाहिए, इनसे पूछे। ये चाहते हैं कि इस बेटी को न्याय मिले, अलवर की बेटी को न्याय मिले। इस मांग को लेकर हमने कट साहब को नंबर की लिस्ट दी है, जिसको देखकर वो फोन करे और बच्चियों से पूछे कि आपको न्याय चाहिए, और ये अगर चाहे तो अपने डाटा के रूप में काम मिल सकते हैं, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में ये काम भी आएंगे। जो नंबर हमने चस्पा किए हैं इसका एक मूल कारण है कि हमारे अलवर की जो पुलिस है वो बिल्कुल नाकारा है, नाकामयाब हो चुकी है। अभी तक 11 तारीख को ये घटना है दुष्कर्मवाड़ी, अभी तक इस पर कोई भी इनको सुराग नहीं मिला है। तो हमने वो चस्पा करके ये बोला है, अगर तुम्हारे नहीं कर सकते तो ये नंबर है, इन पर आप डायल कीजिए। तुम नहीं कर सकते हो तो ये कार्रवाई फिर आगे हम करेंगे। जिस तरह कलेक्टर साहब से मिलने हमारी बच्चियां गई थी, कलेक्टर साहब बोलते हैं कि आप किसके कहने से आई हो, माँ बाप के कहने से क्यों आई हो, यहाँ नेतागिरी करने आई हो तो आपके माँ बाप के नंबर दीजिए। जो उनको न्याय अनुचित है, उनको नहीं बोलना चाहिए था, जो उनके गलत वर्ड है। बच्चियां न्याय के लिए आई हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आई हैं। जाए तो जाए कहाँ, प्रशासन के पास तो जाएंगी। हमारी सुरक्षा, आज सरेआम बलात्कार हो रहे हैं तो सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन करेगा। उल्टा प्रशासन ही बच्चियों से उल्टा पड़ रहा है। जो हमारे कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है,
एसपी साहिबा कभी बोलती हैं ये दुष्कर्म की घटना है, शंका है, कभी बोलती हैं ये एक्सीडेंटल है, कभी अब फिर बोल रही है शंका हो सकती है। आखिर आमजन जाए तो जाए कहाँ, इसलिए हमने वो नंबर चस्पा किए हैं। अगर तुम नाकामयाब हो, नहीं कर सकते तो अपने हाथ ऊंचा कर दो, आमजन अब ये लड़ाई लड़ेगा। हनुमान चौराहा के पास नगर परिषद की तरफ से बनाया गया कचरा संग्रह करने का स्थान जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा द्वारा कचरा संग्रह करने का स्थान क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको अभी तक नगर परिषद द्वारा सही नहीं कराया गया, जिसके कारण आसपास की कॉलोनियों के नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के कर्मचारी मन में आए जहां कचरा और मरे हुए जानवरों को पटक जाते हैं। आवासीय कॉलोनी में कचरे का ढेर हो गया है और रास्ते भी अवरुद्ध हो गए हैं, लेकिन नगर परिषद प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे बीमारी फैलने की संभावना बन गई है। दूसरी तरफ नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि वहां सारी व्यवस्था सही है, जो मौके पर गलत पाई गई। नगर परिषद द्वारा अंबेडकर जो हमारा फायर स्टेशन है उसके पास में ट्रेंचिंग यार्ड बना रखा है, जहां पे हम शहर का जितना भी कचरा प्राइमरी स्टेज पर इकट्ठा करते हैं उसको सेकेंडरी पॉइंट पर हम वहां पर डालते हैं, वहां से फिर हम डंपिंग यार्ड तक उसको पहुंचाते हैं। तो बीच में वहां पर एक प्राकृतिक जो आपदा आई थी, तूफान आया था, उसके कारण वहाँ की चद्दर और ये काफ़ी टूट गई थी, तो उन्हें हमने पुनः उसको मरम्मत करवाया, उसको नई लगवा करके और उसको ठीक करवाया गया है। सर मौके पे देखा तो वहाँ तो कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, आज भी टीन टूटी पड़ी है, वहाँ जगह भी बहुत पब्लिक परेशान हुई है, वहाँ की जनता है जो, जिस कारण से वो जिस तरीके से जनता ने वहाँ शिकायत करी है। नहीं, काम चल रहा है वहाँ पे। एक साइड में अभी आप देखेंगे तो सड़क की साइड में नई टीनें लगी है, तो वो लगातार अभी ठेकेदार से कहा है, वो काम चल रहा है, वो कंप्लीट होने पर उसको करवा दिया जाएगा सही। वहाँ पे देखा गया है सर, जिस तरीके से अम्बेडकर कॉलोनी में जिस तरीके से कचरा गिरा हुआ है, वहाँ पे अधिक संख्या में जानवर मरे पड़े पाए गए हैं, वहाँ पे उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? नगर परिषद द्वारा वहाँ पर इस तरीके का न तो कोई कचरा डाला जा रहा है, नहीं मरे हुए जानवर डाले जा रहे हैं। अब प्राइवेट लोग आकर के यदि वहाँ डाल जाते हैं तो उसके लिए अब या तो कोई ना कोई निगरानी सिस्टम वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि नगर परिषद के पास में इतने संसाधन अवेलेबल नहीं है कि वो हर जगह पे इसके लिए निगरानी कर सके। सर वहाँ पे देखा गया है, वहाँ पे कॉलोनियों में भी कचरा डाला जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, उस पर कोई रोक नहीं लग रही है, उस पर क्या कहना चाहोगे? नगर परिषद द्वारा किसी भी कॉलोनी पर कोई कचरा नहीं डाला जा रहा है। ये जो आसपास की जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड पर बसी हुई कॉलोनी है, वो वहाँ के लोगों द्वारा अगर डाला जाता है तो उसमें नगर परिषद का कोई भी इस चीज के लिए वो कार्य नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा मूक बधिर बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अधिकार सुरक्षा फाउंडेशन अलवर, क्या मांगे आपकी? माननीय, जो आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे सीएम के नाम ज्ञापन देने, जो ये जघन्य अपराध हुआ है एक बच्ची के साथ, गूंगी बहरी बच्ची के साथ जो हुआ है, आज 7 दिन होने के बाद भी अपराधियों का कोई सुराग नहीं है। इसके तहत हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है सीएम के नाम कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई जांच हो, चाहे लोकल प्रशासन के माध्यम से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके सजा दी जाए, ताकि हमारे समाज में फिर ऐसी पुनः घटना नहीं हो और अपराधियों में खौफ हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन, इसकी मैं अलवर जिला अध्यक्ष संतोष महिवाल, हम यहाँ शांतिपूर्वक ज्ञापन हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब को देने के लिए आए हैं और हम अपील करते हैं उनसे कि जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी उस अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि जितना इसमें डिले होगा उतने ही अपराधियों के पर निकलते हैं और ये क्राइम जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारा निवेदन है सरकार से और कलेक्टर साहब से कि सख्त से सख्त सजा उसको दी जाए, ताकि आने वाले समय में आगे कोई ऐसा अपराध न करे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर की तरफ से कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतने की जानकारी दी। 18 साल से अधिक आयु के बच्चों ने वैक्सीन लगवाई। यह रैली शहीद स्मारक तक निकाली गई। आज कोरोना जागरूकता रैली निकाली है कि किस तरह से ये कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। ये संदेश दे रहे हैं हमारे रोबर्स और रेंजर्स।
इन्होंने ये 18 वर्ष से ऊपर के हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। तो ये समाज में संदेश दे रहे हैं कि हम यदि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, बार बार सैनिटाइज करते रहें तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। सभी को वैक्सीनेशन आवश्यक है। अभी सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी प्रारंभ कर दिया है। तो ये संदेश दे रहे हैं कि सभी को वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाना चाहिए। इस तरह हमने जागरूकता रैली निकाली है। कहाँ से कहाँ तक निकाली है? ये हमारे कार्यालय सीडी ऑफिस से और शहीद स्मारक तक जाएगी। अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन का शिष्टमंडल कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के साथ कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा से उनके निवास पर मिला। मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं, किसान भवन चालू कराने सहित कई अन्य बिंदुओं पर ब्रीफ में मंत्री से चर्चा की। साथ ही उन्हें अलवर आगमन को लेकर निमंत्रण दिया गया। मंत्री मीणा ने कहा कि कृषि मंत्रालय अलवर ही नहीं, राजस्थान के हर व्यापारी व किसान के लिए सदा खुला है। साथ ही व्यापारियों की हर समस्या का प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिए विभाग कटिबद्ध है। शिष्टमंडल में अभय सैनी, सौरभ कालरा, असलूब खान, रोशन सैनी, जमालू खान शामिल रहे। मूक बधिर बालिका के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अलवर सहित प्रत्येक जिला पर राज्यपाल के शासन के माध्यम से ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पीड़िता के परिजनों को 50 लाख आर्थिक पैकेज देने, जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने और प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा देने की मांग की गई। ज्ञापन में ठोस कदम नहीं उठाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आज हम कलेक्ट्रेट में हम लोग पहुंचे हैं। माननीय कलेक्टर के माध्यम से हम राज्यपाल साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अलवर में जो ये मूक बधिर बच्ची के साथ जो ये दुर्वश घटना हुई है, उसके लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है कि बच्ची के परिवार को 50 लाख रुपए, परिवार को उनकी पूरी सिक्योरिटी प्रदान करी जाए और एक बैठक, तुरंत एक टीम बना के जिसमें मिनिमम 3 कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्वयं डीजी साहब हो, वो आके इस चीज का पूरा मुआयना करें और जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें जो इसके पीछे मुख्य आरोपी हैं उनको हमें सलाखों के पीछे भेजना है और भयंकर से भयंकर जो सजा हमारे संविधान में हम उसको दिलाने के लिए न्याय की मांग करने आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा अलवर में जो विभत्स घटना हुई, बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने झुककर सीबीआई को जांच सौंपी। अब हमारी जी के नाम आज हम ज्ञापन देंगे। हमारी प्रमुख की पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और राज्य सरकार 3 कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बनाए और वो कमेटी पीड़ित परिवार के जो सभी खर्चे हैं उनको उठाए, उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त करे और इस मामले की गहनता से जांच करे। इस मामले को लेकर आज जिला कलेक्टर जी को हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी प्रमुख मांग यही है कि 50 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाए, सीबीआई जांच हो और 3 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी बनाई जाए और उच्च स्तर के अधिकारियों से इस मामले की जांच करवाई जाए। शहर विधायक संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष संजय नलुका के नेतृत्व में भाजपा ने मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि सभी मोर्चों पर सरकार के खिलाफ है, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस मामले में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को मदद भी नहीं मिली है। देखिए, अलवर में एक दुखद घटना 11 तारीख को घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और अलवर के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्थान करके हमारे जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय मंत्री हैं, उनके दबाव में आकर के इस गैंगरेप की घटना को दुर्घटना बताने का प्रयास ही नहीं कर रहे, अपितु एक बार तो उन्होंने घोषणा भी कर दी। उसको लेकर के पूरा अलवर शहर, पूरा अलवर जिला, राजस्थान में हमारी माताएं बहनें, देश की आम जनता उद्दुलित है, दुखी है और आज हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां अपने आप को असहाय और असुरक्षित मान रही हैं और वो गहलोत जी से बार बार गुहार कर रही हैं कि पीड़िता के अपराधियों को तुरंत प्रभाव से पकड़ें, उनको सलाखों के पीछे भेजें, उनको फांसी की सजा दें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अशोक गहलोत सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आज उसी के निमित्त प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रत्येक मंडल स्तर पर जहां एक और धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। आज उसी के निमित्त अलवर शहर में भी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष संजय नलुका जी के नेतृत्व में
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और इस पुतले दहन कार्यक्रम के माध्यम से सीधे सीधे चुनौती है अशोक गहलोत जी को कि वो शीघ्र अतिशीघ्र मुलजिमों को पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस को, अपने चहेते मंत्रियों को आदेशित करें, अन्यथा राजस्थान की जनता जयपुर की ओर कूच करेगी और निश्चित रूप से बहुत बड़ा संग्राम जयपुर की और राजस्थान की धरती पर होगा। नेहरू युवा केंद्र अलवर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबॉल शूटिंग में सेमली भरतपुर, कबड्डी में गोविंदगढ़ और ऊंची कूद में हरिओम की टीम विजेता रही। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का गांव रामबास में शुभारंभ पार्षद जगदीश सोनी, राजेंद्र शर्मा सरपंच शक्तिधर की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि अनिल कुमार नेशनल यूथ वॉलंटियर नेहरू युवा केंद्र अलवर ने फीता काटकर शुरू किया। विभाग के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव एवं राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय के पहले दिन आयोजित वॉलीबॉल में सेमली भरतपुर विजेता व गोविंदगढ़ टीम उप विजेता रही। गोविंदगढ़ टीम कबड्डी में विजेता और रामबास की टीम उप विजेता रही। लंबी कूद में हरिओम प्रथम, पुष्पेंद्र यादव द्वितीय रहे। 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में शाहिद अहमद ने प्रथम, पुष्पेंद्र ने द्वितीय, हर्ष यादव ने तृतीय, मोहम्मद कैफ ने चतुर्थ और हरिओम ने 5वां स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संचालन जिला संदर्भ व्यक्ति दयाचंद शर्मा ने किया। निर्णायक की भूमिका देवेंद्र शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा, रवि शर्मा, जून शर्मा, आजाद खान, नीरज शर्मा ने निभाई। खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था नेहरू युवा मंडल रामबास अध्यक्ष हेमंत सैनी के नेतृत्व में युवा मंडल ने की। इस अवसर पर वेद प्रकाश भारद्वाज, सुनील भारद्वाज, रवि शर्मा, जुनैद खान, शक्तिधर, कालू पेंटर सहित युवा संगठन के सदस्य मौजूद थे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के टहला के समीप पालपुर में अलवर निवासी कालाकुआ के रहने वाले दीपक गुप्ता की खो क्षेत्र में मार्बल की खान है। मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे में मार्बल के खंडे बुरादा भर रही थी। इसी दौरान अचानक भरभरा के खान ढह गई। इस घटना में एक ड्राइवर और जेसीबी डंपर की दबने की जानकारी मिल रही है। मामले की सूचना आग की तरह क्षेत्र में फैल गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घटना के बारे में पुलिस, खान विभाग व प्रशासन को जानकारी दी गई है। इसमें बोदन मीणा नाम के ड्राइवर के दबने से अकाल मौत हो गई, इसका सामने आ रहा है। टहला क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन खान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यह पूरा खेल चल रहा है। याद रहे कि रात दिन टहला सहित राजगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन का काम बदस्तूर जारी है। ऐसे में राजगढ़, बांदीकुई, अलवर, माचाड़ी सहित मुख्य सड़क मार्गों पर अवैध रूप से खनिज पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रोलियों, डंपरों को सरेआम चालकों द्वारा तेजी के साथ दौड़ाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आज सुबह करीब 9:30-10 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि डोली खान के पास में एक खान की ढह जाने से एक व्यक्ति उसमें दब गया है। तुरंत ही मौके पर पुलिस आसपास के खान वालों से जेसीबी वगैरह की सहायता से उसकी जो लाश थी उसको निकाला गया। स्थानीय निवासियों ने आक्रोश में आकर लाश के साथ में रोड पर जाम लगी। लोगों से समझाइश की जा रही है, लोगों अवैध खानों की जाँच वगैरह और जो मुआवजे के लिए बात कर रहे हैं। खान मालिक की और उनकी बात चल रही है, लोगों को समझाइश की जा रही है, जल्दी मामले निपटा जाए। सर, ये जो खान में जो व्यक्ति मरा है उनका क्या नाम था सर? उस व्यक्ति का नाम बोदन लाल है, जाति मीणा है, निवासी बेरली का रहने वाला है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाई और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहले
भुगतान की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिला उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के रेलवे स्टेशन पर जल्द मेडिकल स्टोर खोला जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहेगी। यात्री इस मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद सकेंगे। जयपुर के रेलवे स्टेशन पर मेडिकल खुल चुका है। रेलवे की ओर से अलवर सहित अन्य स्टेशनों पर जल्द ही मेडिकल खोले जाएंगे। विधायक दीपचंद खैरिया ने बड़ौद के कांकरा गांव के निवासी सीआरपीएफ जवान की मौत होने के बाद उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बधाया। कांकरा बड़ौद के सीआरपीएफ जवान मनोज कुमार पुत्र महेंद्र चौधरी की ड्यूटी के दौरान बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके पार्थिव शरीर का 14 जनवरी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने सीआरपीएफ जवान के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बधाया। के माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में अध्ययनरत 117 बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। साइकिल वितरण के दौरान मुख्य अतिथि सरपंच सुरेश वर्मा रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य कन्हैया लाल ने बताया कि विद्यालय से अधिक दूरी होने के कारण होने वाली परेशानियों के चलते बालिकाओं के बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से संचालित की गई निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत 117 छात्राओं को साइकिलों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर सरपंच सुरेश वर्मा ने कहा कि बालिका शिक्षा से अपने गांव व परिवार का नाम रोशन करती हैं। छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन करें। आज ग्राम पंचायत चिड़वई रामगढ़ तहसील में प्रिंसिपल कन्हैया लाल शर्मा की उपस्थिति में 117 साइकिलों को वितरण बालिका को किया गया। इसमें बालिकाओं ने साइकिल पाकर बहुत ही खुशी जाहिर की और बालिकाओं में एक अलग ही देखने को ऊर्जा सी मिली कि उनको पता नहीं कि कितनी भी पाकर एकदम बहुत खुशी से प्रभावित होगी। ग्राम पंचायत करीब 63 और प्लस इस सेशन की लगा के टोटल 117 साइकिलों का वितरण ग्राम पंचायत चिड़वई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। अलवर शहर में एक पुल पर मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुराचार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन एसडीएम को दिया। कोट कासिम भाजपा मंडल व हरसौली मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से कोट कासिम भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनिवास यादव व पूर्ण सिंह झाबुला के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कोट कासिम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अलवर में गत दिनों एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ हुए दुराचार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सुरेंद्र जांगीर, जिला मंत्री अर्जुन जाट, रोहिताश यादव आदि मौजूद रहे। समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों, कुप्रथाओं और गलत धारणाओं को हटाने सहित अन्य सुधार करने को लेकर प्रजापति समाज कोट कासिम के एक प्रतिनिधि मंडल ने थानागाजी पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश प्रजापत से मुलाकात की। प्रजापत प्रतिनिधि मंडल के मीडिया प्रभारी जगमाल प्रजापत ने बताया कि समाज में आज भी बहुत से बदलावों की आवश्यकता है, जिसमें खास तौर पर मृत्यु भोज, घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा, नशा आदि कुप्रथाओं को जड़ से हटा फेंकने की जरूरत है।
इस विचार को मूर्त रूप देने की बात सोमवार को कोट कासिम प्रजापत समाज के एक प्रतिनिधि मंडल की तिगावा उप सरपंच विनोद कुमार प्रतिनिधित्व में हुई। प्रजापत से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भी प्रधान जयप्रकाश प्रजापत ने कहा कि मैं समाज के लिए हमेशा तैयार हूं। इस दौरान कोट कासिम क्षेत्र से पूर्व पंच बाबूलाल प्रजापत, कैलाश पंच रोशन लाल मिस्त्री, धर्मपाल सुरेश प्रजापत, कृष्ण प्रजापत, मौनी मिस्त्री, तिगावा ग्राम पंचायत उप सरपंच विनोद शास्त्री, पत्रकार जगमाल प्रजापत सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।